नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। गोरखनाथ मंदिर के विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले को लेकर योगी सरकार पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिया है कि मेले से जुड़े सभी काम 20 से दिसंबर तक हर हाल में पूरे हो जाएं और श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा तथा सहूलियत में किसी तरह की कमी ना रहे। रेलवे से लेकर परिवहन, बिजली, सफाई, स्वास्थ्य, सुरक्षा और ट्रैफिक तक हर विभाग को अलर्ट मोड पर रखते हुए सीएम ने मेले को जीरो वेस्ट इवेंट बनाने, पर्याप्त रोशनी, महिला सुरक्षा, सीसीटीवी निगरानी, अलाव व्यवस्था, स्पेशल ट्रेन बसेस और रेन बसेरों तक की तैयारियों का बारीकी से खाका खींच दिया है। निर्देश साफ है, खिचड़ी मेले में आने वाला हर श्रद्धालु सुविधा, सुरक्षा के साथ लौटे और इसके लिए पूरा प्रशासन अब तेजी से मैदान में उतरा हुआ है। जी हाँ, तो क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं, आइए जानते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश किया है कि गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति पर लगने वाले विश्व प्रसिद्ध खिचड़ी मेले से जुड़े सभी कार्य 20 दिसंबर तक हर हाल में पूर्ण कर लिए जाएं। खिचड़ी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और सहूलियत प्राथमिकता होनी चाहिए। ये ध्यान रखा जाए कि श्रद्धालुओं को कहीं कोई दिक्कत ना हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को पूर्वाग्रह गोरखनाथ मंदिर के सभा कक्ष में खिचड़ी मेला की तैयारियों को लेकर महापौर और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर के खिचड़ी मेले से न सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश वरन बिहार, नेपाल से लगायत देश दुनिया के सनातन मतावलंबियों की आस्था जुड़ी है, बल्कि इसके दृष्टिगत मेले में सभी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था की जाए, जिससे मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। दूरदर्शन व आकाशवाणी के जरिए मेले का सजीव प्रसारण किया जाएगा ताकि वो लोग भी मेले में वर्चुअल सहभागी हो सके, जो कि चिंता कारणों से इसमें शामिल नहीं हो पा रहे थे। समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की तरफ से खिचड़ी मेला को लेकर की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी कार्य शेष रह गए हैं उन्हें शीघ्रता से पूरा कर लिया जाए। ध्यान रहे, सभी कार्य 20 दिसंबर तक पूरे हो जाने चाहिए। सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा, साथ ही साथ सुविधा और सहूलियत में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। ये निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने खिचड़ी मेला में स्वच्छता और सफाई पर खास ध्यान देने के साथ इस मेले को जीरो वेस्ट इवेंट बनाने के लिए नगर निगम को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि मेला क्षेत्र में पर्याप्त स्थायी एवं अस्थायी प्रकाश व्यवस्था भी कराएं। उनका कहना है कि समय रहते मंदिर मार्ग की सभी स्ट्रीट लाइट का परीक्षण कर कोई दिक्कत मिलने पर उसे दुरुस्त कर लिया जाए। बैठक में सीएम योगी ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खिचड़ी मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके लिए रेलवे प्रशासन से संवाद कर अलग अलग स्टेशनों से मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन कराने की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी। स्पेशल ट्रेनों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाए। शहर के ठहराव वाले स्टेशनों से इलेक्ट्रिक सिटी बसों की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गोरखनाथ मंदिर के खिचड़ी मेला में आने के लिए श्रद्धालुओं को सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक परिवहन की सुविधा मिलनी चाहिए। परिवहन विभाग इसके लिए अभी से बसों के इंतजाम की तैयारी शुरू कर दे। किन स्थानों से खिचड़ी मेला स्पेशल बसों का संचालन किया जाएगा, इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि खिचड़ी मेला के समय शीतल लहर का भी दौर रहता है। इस दौरान आमजन की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में अलाव जलवाने के पर्याप्त इंतजाम होने चाहिए। अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था के लिए उन्होंने वन विभाग को निर्देशित किया। सीएम योगी ने खिचड़ी मेला में सतर्कता और सुरक्षा व्यवस्था को शीर्ष प्राथमिकता देने के निर्देश देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिस की पर्याप्त संख्या में तैनाती और महिला हेल्प डेस्क की स्थापना सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था की कंट्रोल रूम में एकीकृत निगरानी करने के साथ ही पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस मेले के दौरान पीए सिस्टम के माध्यम से श्रद्धालुओं को लगातार जरूरी जानकारी भी देती रहे। इसके साथ ही मुख्य मेला दिन और भीड़ होने के अन्य दिनों पर भीड़ नियंत्रण पर फोकस होना चाहिए। उन्होंने भीड़ नियंत्रण के लिए एनसीसी और सिविल डिफेंस की सेवा लेने के भी निर्देश दिए हैं। उनका कहना है कि पुलिस को सुरक्षा और सतर्कता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सीएम योगी ने कहा कि यातायात प्रबंधन के लिए पर्याप्त यातायात पुलिस और होमगार्ड्स की तैनाती के साथ लगातार सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जाए। वाहनों की पार्किंग और डायवर्जन की तैयारी अभी से होनी चाहिए। बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिया कि नगर निगम, गोरखपुर विकास प्राधिकरण तथा लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी है कि वो सभी सड़कों को भी समयबद्ध ढंग से ठीक कराए, जिससे किसी को भी आवागमन में असुविधा ना हो। सीएम योगी ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को मेला के दौरान विशेष तौर पर अलर्ट रहना होगा। मेला परिसर में हेल्थ कैंप भी लगाया जाए। अस्पतालों को भी अलर्ट मोड पर रखने की आवश्यकता होगी ताकि आकस्मिक जरूरत पर किसी तरह की परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह भी ध्यान रखा जाए कि खिचड़ी मेले में आने वाला कोई भी श्रद्धालु खुले में ना सोए, उसे निकट के रैन बसेरों में सम्मानपूर्वक आवासित कराया जाए। उनका कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी रैन बसेरों में पर्याप्त बिस्तर, कंबल तथा सफाई आदि की व्यवस्था बेहतर हो। सभी रैन बसेरों में जरूरी इंतजाम अभी से सुनिश्चित किए जाएं। श्रद्धालुओं के भोजन संबंधी सुविधा के लिए सीएम योगी ने कम्युनिटी किचन और भंडारों के आयोजन के लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता भी जताई है। ऐसे किसी भी तरीके के काम अखिलेश के दौर में हमें कभी भी देखने को नहीं मिले। मुख्यमंत्री ने कहा है कि खिचड़ी मेले में बहुत सी अस्थायी दुकानें भी लगती हैं। इन सभी दुकानों की समय रहते इलेक्ट्रिक सेफ्टी जांच हो जानी चाहिए। मेले में लग रहे झूलों की सुरक्षा की समय रहते परख कर ली जाए। इसके साथ ही मेले में बिकने वाले खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य वस्तुओं के नमूनों की जांच कराई जानी चाहिए। उनका कहना है कि यह ध्यान रखा जाए कि मेले में किसी भी प्रकार का मिलावटी खाद्य पदार्थ ना बिकने पाए। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि अखिलेश यादव की सरकार के दौरान इस तरह के धार्मिक आयोजनों या जन सुविधा से जुड़ी योजनाओं का उतना प्रोत्साहन नहीं दिया जाता था, यानी कि सब कुछ पीछे छोड़ दिया जाता था जितना आज योगी सरकार देती हुई दिखाई दे रही। लोगों का मानना है कि पिछली सरकार में ऐसे आयोजनों को व्यापक प्रशासनिक समर्थन, कड़ी मॉनिटरिंग और टाइम बाउंड एक्शन का वो स्तर नहीं मिला जो अब दिखाई देता है। और यही वजह है कि कई लोग ये कहते हैं कि अखिलेश ने कभी इस तरह की स्कीम्स को बढ़ावा ही नहीं दिया, जबकि मौजूदा सरकार विकास, व्यवस्था और धार्मिक आयोजनों तीनों को समान प्राथमिकता देते हुए उन्हें बड़े पैमाने पर आगे बढ़ा रही है। योगी सरकार लगातार धार्मिक चीजों से रिलेटेड इस तरीके की कार्रवाई करती रहती है, चाहे वो खिचड़ी मेला हो या कोई भी स्कीमें हो। लगातार योगी सरकार के आने के बाद इस तरह की चीजें जो हैं हमें उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है। लेकिन वहीं अखिलेश की बात करें तो अखिलेश इस तरह की चीजों पर कभी काम नहीं करते थे। खिचड़ी मेला की बात करें या कोई भी राम मंदिर से रिलेटेड अगर हम इसको जोड़ के देखें तो कभी भी उन्होंने इसको लेकर कोई भी बयान नहीं दिया है, कोई भी काम उनकी सरकार में नहीं किया गया था। यानी कि योगी सरकार के आने के बाद यूपी विकास की ओर बढ़ रहा है। गोरखनाथ मंदिर के बाद जिस तरीके से खिचड़ी मेला को लेकर इस तरीके का उत्सव जो है तैयारी की जा रही है, उत्सव की व्यवस्थाओं के निरीक्षण किया जा रहा है, अखिलेश के दौरान इन चीजों पर कभी काम ही नहीं किया गया, कभी फोकस ही नहीं किया गया कि हमें इस चीज से रिलेटेड कोई भी काम करना है। अब योगी सरकार इस चीज को एकदम सराखों पर रख रही है। धार्मिक आयोजनों को सबसे ऊपर रखा जा रहा है ताकि इसमें किसी भी तरीके की गतिविधि जो हो, सुरक्षा व्यवस्था से लेकर चाहे खाद्य पदार्थ को लेकर हो, सभी चीजों की निगरानी की जा रही है। वहीं अखिलेश की बात करें तो उन्होंने इन चीजों पर कभी ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज वो सिर्फ बातों में व्यस्त हैं, आरोपों की राजनीति करते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने दौर में इस तरीके के कदम नहीं उठाए, जिसके चलते आज उन पर सवालों के दाग जो हैं वो लगे रहते हैं, वो सवालों के कटघरे में हमेशा खड़े रहते हैं। कुल मिलाकर गोरखनाथ मंदिर का खिचड़ी मेला इस बार और अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालुओं के लिए अनुकूल दिखाई देगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट और सख्त निर्देशों के बाद प्रशासनिक मशीनरी पूरी तत्परता के साथ जुट गई है। हर विभाग को अपने अपने मोर्चों पर निर्णायक कार्रवाई का जिम्मा सौंपा जा चुका है ताकि लाखों श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के मेले की आस्था और उत्सव का आनंद ले सके। तैयारियों की इस तेज रफ्तार के साथ ये साफ है कि योगी सरकार खिचड़ी मेले को सफल, सुरक्षित और भव्य बनाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है।
आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नमस्कार।